Hi, beautiful angels. This is Mystic C from Magic Vents Tarot, and this is no contact. What's happening with your person? What are they thinking? Your lover, your twin flame, anybody? Friends, this is a love scrolls reading. जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों ने ये लव स्क्रोल्स रीडिंग रिक्वेस्ट की थी. नो कांटेक्ट पे क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, वो क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे है ये रीडिंग. मैजिक वेंस टैरो को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स. जो फिर अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो, थैंक यू सो मच. मैनी एंजल ब्लेसिंग्स. अगर आपने अभी तक नहीं किया है, वेरी वेरी बैड. फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो. मैं रोज़ आपके लिए वीडियोस पोस्ट करती हूँ. अगर आपको सेटअप पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को. बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको कभी भी कोई भी रीडिंग मिस ना हो. और जैसे ही आपको रीडिंग पोस्ट होगी, आपके दिल की घंटियां बज जाएंगी फ्रेंड्स. सो मेक श्योर टू क्लिक द बेल आइकन, सब्सक्राइब, like, and join us on Instagram as Magic Vents Tarot. To buy a personal reading, visit our website www.magicventstarot.com friends. एंड आज की चॉइसेस काफ़ी खूबसूरत हैं. और अगर आपने नई चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा है तो वहाँ पे भी कर दीजिए. और मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू के नाम से है फ्रेंड्स. लिंक्स जो हैं टाइम स्टैम्प्स में होंगे. आज की चॉइसेस फ्रेंड्स काफ़ी क्यूट हैं. थोड़ी सी हो सकता है आपको स्कैरी भी लगे. ये किटन्स हैं, कैट्स हैं. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इसलिए कैट्स एडवाइस लेना ज़रूरी है. कैट्स बहुत वाइज होती हैं. बिल्लियाँ बहुत ही वाइज और इंटेलिजेंट होती हैं. सो आज हम उनसे एडवाइस लेंगे. और चलिए रिलैक्स करते हैं. टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज ऑप्शन 1, दिस ब्यूटिफुल रेड कैट. ऑप्शन नंबर 2, ये बहुत ही सुंदर सी क्यूट सी सिल्वर कैट. Option number 3, this beautiful black cat. Take a deep breath, relax, choose option 1, option 2, option 3. फ्रेंड्स, हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो हैं कमेंट सेक्शन से आप देख लीजिएगा. अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए चूज़ करने के लिए तो आप पॉज कर लिया करें वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स अप टू यू. आप टाइम स्टैम्प से भी देख सकते हैं अपनी चॉइसेस को. और अगर आपको ऑब्जेक्ट्स पसंद आते हैं लाइक कीजिए. सब ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को फ्रेंड्स. मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके ढेर सारा प्यार. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. मैनी मैनी एंजल ब्लेसिंग्स. आप लोगों को मैं कितने भी थैंक यू नहीं बोलूँ सब कम है. कितना भी मैं आपको थैंक यू बोल लूँ, इट्स ऑल less because the love you have given me, oh my god, it's amazing. God bless you all. आपका एक एक पल, एक एक दिन, वाह, खूबसूरत रहे, खुशियों से भरा हुआ हो और आपकी ज़िंदगी में खूब सारा प्यार हो. यही मेरी आपके लिए दुआ है. चलिए देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है. बहुत ही खूबसूरत सा रेड रेड किटन कैट. आपके पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है फ्रेंड्स. इसमें आप कोई भी पर्सन ले सकते हैं. हस्बैंड, वाइफ, लवर, ट्विन फ्लेम, एक्स लवर, क्रश, कोई भी पर्सन ले सकते हैं जिनसे अभी आपकी बात नहीं हो रही है. ये आपके लिए एडवाइस है. रोमांस, एंजल्स, मैसेजेस, लव स्क्रोल्स भी देखेंगे. आपके कार्ड्स हैं द 7 ऑफ कप्स, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स. क्या बात है, रिपीटिंग नंबर्स बहुत आ रहे हैं. ऐसे 10 10 7 7 एक साथ. किंग ऑफ कप्स, नाइस. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो स्वीट. एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ कप्स. फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है आपके पर्सन या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या आप लोग हमारे व्यूअर्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं. आई ऑल्सो फील के आपके पर्सन जो हैं वो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, या हमारे व्यूअर्स भी कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की. आई फील फ्रेंड्स डेफिनेटली आप लोग नो कांटेक्ट में हैं. डेफिनेटली आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं. आई थिंक आपके पर्सन जो हैं ये काफ़ी इन्होंने आपको हर्ट किया है. आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट या टफ ब्रेकअप जिसको कहेंगे वो था ये. और आई थिंक
आई डोंट नो हाउ टू से, लेकिन आपको बहुत तकलीफ हुई है इस ब्रेकअप में फ्रेंड्स, और कहीं ना कहीं आई डोंट, पता नहीं मैं बोलूँ शायद आपको बुरा लगे या क्या फ्रेंड्स, हमारे व्यूवर्स को, बट आई थिंक आपके पर्सन को भी काफ़ी तकलीफ हुई जब ये ब्रेकअप हुआ था। आई डेफिनेटली फील दैट कि आप दो, ये बहुत ही ब्रूटल ब्रेकअप था। आई थिंक ये ऐसा हुआ कि एक वॉर या एक बैटल ग्राउंड बन गया, एक युद्ध का एक युद्ध का वो एक सीन था जहाँ से आपका ब्रेकअप हुआ, या काफ़ी लंबे टाइम तक आपका खींचातान चलती रही है, फिर ब्रेकअप हुआ है, या कुछ नो कांटेक्ट में हैं आप लोग, डेफिनेटली बिल्कुल बात नहीं हो रही है। और आई थिंक ये ब्रेकअप इसलिए हुआ या आप लोगों नो कांटेक्ट में इसलिए क्योंकि आपके पर्सन जो हैं वो कुछ डिसीजंस लेने में अच्छे नहीं हैं, उनको कमिटमेंट इश्यूज हैं, वो सब कुछ पाना चाहते हैं या कुछ भी नहीं पाना चाहते हैं। इट्स अ वेरी ऑड सिचुएशन फॉर दिस पर्सन कि वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं अपनी लाइफ में, एग्जैक्टली उन्हें क्या चाहिए उन्हें नहीं पता है। तो वो अपने इट्स लाइक कि ये पर्सन बहुत सारे थॉट्स सोचते हैं और उनको लगता है हर थॉट जो है वो ज़रूरी है या हर चीज़ ज़रूरी है लाइफ में। सो वेरी कंफ्यूजिंग पर्सन। और जब आपका ब्रेकअप हुआ था, जब कंफ्यूजिंग थे, आई स्टिल फील दे आर वेरी कंफ्यूज्ड व्हाट टू चूज़ इन लाइफ। डेफिनेटली इन्हें कमिटमेंट इश्यूज रहे हैं या अभी भी हैं। आई स्टिल फील कि ये आपको मिस करते हैं, बट अभी भी इनकी लाइफ इज़ लाइक किसके क्या क्या चीज़ें, हाउ डू आई से दिस, इनको सब कुछ पाना है। अगर इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं सबको खुश करना चाह रहे हैं, सो ये ऐसा भी है कि मैं काम भी कर लूँ, मैं फैमिली की भी सुन लूँ, आई वुड वर्क, आई वुड मेक माई पेरेंट्स हैप्पी, माई फैमिली, सोसाइटी, एवरीबडी हैप्पी। आई फील आप लोगों में एज डिफरेंस है और डेफिनेटली आप लोग अलग अलग कल्चर्स से हैं, या अगर आप सेम कल्चर से भी हैं या सेम सिटी वगैरह से भी हैं तो भी आप लोगों के बैकग्राउंड्स काफ़ी डिफरेंट लग रहे हैं। सो देयर वॉज दैट इशू। अभी भी आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, लाइक दे वांट टू बी विद यू बिकॉज देयर इज़ दिस किंग ऑफ कप्स, दे वांट, वो आपको, दे वांट टू ऑफर देयर लव टू यू, दे वांट टू ऑफर देयर कमिटमेंट टू यू, दे वांट टू बी दिस पर्सन जो आपकी देखभाल करे, आपको प्यार करे, आपको प्रोटेक्ट करे, बट दे आर कन्फ्यूज, दे डोंट नो व्हाट टू चूज़। मे बी कोई फैमिली से इंटरफेरेंस है, इस वजह से उन्हें कन्फ्यूजन है। आई ऑल्सो फील आप लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो सकते हैं। नो जजमेंट फ्रेंड्स, वी लव एवरी वन, बुद्धा ब्लेसिंग्स टू एवरी वन, एंड दैट्स द कोर ऑफ ह्यूमैनिटी कि हम सबको रिस्पेक्ट करें और सबको प्यार करें, कोशिश तो हम कर सकते हैं। सो नो हेट, एब्सोल्युटली नन एट ऑल, एंड ओनली लव, पीस एंड जॉय। और हो सकता है फ्रेंड्स या तो ये पर्सन आपसे बड़े हैं या ये आपसे छोटे हैं, लाइक दे आर अ स्टूडेंट, सो दे हैव सम फाइनेंशियल इश्यूज ऑल्सो। राइट नाउ आई फील दिस पर्सन इज स्पेंडिंग मोर टाइम अपनी फैमिली के साथ, या दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन, दे आर विद देयर फैमिली। तो उनको थोड़ा आपकी याद काफ़ी आ रही है और वो थोड़े मेच्योर भी होने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म दे डू सी अ फैमिली विद यू और दे वांट टू मेक अ फैमिली। आई थिंक ये उनका ड्रीम है आपके साथ एक फैमिली होना, एक ऑफिशियल रिलेशनशिप आपके साथ होना। बट आई थिंक जब आप दोनों साथ थे, दिस पर्सन वॉजेंट वेरी मेच्योर इमोशनली। राइट नाउ दे आर ट्राइंग टू बी मोर मेच्योर इमोशनली, टू कमिट। और उनका जो आई थिंक जो ये नो कॉन्टेक्ट आपका टाइम रहा है उसमें उनको कोई इमोशनल मेच्योरिटी आई है, but I think it is still like they are very scared to share their heart. They are still not ready to open their heart, share their feelings. आप लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया को। दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, बट दे आर स्टिल वेटिंग। आई डोंट नो वाई दे आर सो स्केर्ड। इनको डेफिनेटली कमिटमेंट इश्यूज़ हैं और फैमिली इंटरफेरेंस भी काफ़ी है, लाइक दे वॉन्ट समवन जो या तो उनकी फैमिली चाहती है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो उनकी पसंद का हो, या ये चाहते हैं सब खुश रहें। आई ऑल्सो फील उनको लगता है कि जब आप मिले और आप लोगों की लड़ाई, या जब आप लोग मिले तो टाइमिंग सही नहीं था, अगर टाइम सही होता तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। दे फील लाइक दैट कि उस वक्त सही नहीं था, इस वजह से सब ये एंडिंग्स हुई ब्रूटल। आप हो सकता है फैमिली फ्रेंड्स भी हों एक दूसरे के, या आप दोनों काफ़ी एक दूसरे को जानते थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, और यू वर फ्रेंड्स फर्स्ट, कलीग्स फर्स्ट, एंड देन यू बिकेम lovers, or you started in a relationship.
ये डेफिनेटली लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, दे वांट टू ऑफर यू कमिटमेंट, बट देखिए अभी भी बहुत ही भय है इन्हें आई डोंट नो किस चीज़ का है इन्हें। इट्स लाइक टू से समथिंग इज़ लाइक द साइन ऑफ, आपने बिल्कुल सही पाइल चूज़ करा है, रेड। बिल्कुल ये डेंजर का साइन है इनके लिए, कि मतलब बोलना ही नहीं है, हमें एक्सप्रेस ही नहीं करना है, नो कॉन्टैक्ट। आई वांट टू सी कि क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्या चक्कर है, बिकॉज दे हैव matured up. And they see you as someone who is very mature, very loving, caring, nurturing, and they are waiting for some good. I think recently हो सकता है इन्होंने आपको मैसेज किया हो, या ये करने वाले हैं, या ये ट्रैवल करेंगे आपकी सिटी में. There is that thing going on also. So why is this person holding back? ओके, थैंक यू एंजल्स. न्यू विजन, देखिए डेफिनेटली ये अपने पे वर्क कर रहे हैं. हो सकता है मैंने आपको बोला इनमें काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, बहुत सारी. दे आर ट्राइंग टू डिस्कवर देम सेल्स. तो डेफिनेटली जब ये खुद की सेल्फ डिस्कवरी कर पाएंगे या खुद को बेहतर समझ पाएंगे, तो ये आपके पास आएंगे डेफिनेटली. एंड दे विल बी, दे सी यू इन देयर फ्यूचर, एब्सोल्युटली दे सी यू इन देयर फ्यूचर. Angels, how they feel about our viewers. Oh, the source, Ace of Wands, बहुत passion, बहुत ज़्यादा. This person is definitely passionate about you, and I also feel that you are also very passionate. ये बहुत ही वैसी relationship है जहाँ passion, emotions बहुत high है, passion भी बहुत high है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एंगर इश्यूज भी हैं, या तो आपके पर्सन में है या आप में, या जब ब्रेकअप्स या नो कांटेक्ट में हो गए हैं आप लोग, जब से काफ़ी एंगर है आप में, इस पर्सन में. एक मुझे लग रहा है एक ना तो ये प्यार शो करते हैं और ना ही अपना गुस्सा शो करते हैं. इन्होंने ये ऐसे भर लिया, आई डोंट नो हाउ टू से दिस. दे जस्ट आर लाइक अ वोल्केनो ऑफ लव एंड अ वोल्केनो ऑफ इमोशंस, ये आपके पर्सन, और बहुत पैशनेट हैं आपको लेके, बट इन्होंने आपको कभी कुछ नहीं बताया. सो विल दे कॉन्टैक्ट यू? आई थिंक सो, यस. द स्वॉर्ड, द पेज, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये आपसे बात करना चाहते हैं, बट इनको जो डर है, जो खौफ है, आई थिंक वो आपका लग रहा है कि इफ़ दे कम एंड टॉक टू यू, आई थिंक आप लोग जो है मना कर देंगे इनको, बिकॉज द ब्रेकअप वॉज सो ब्रूटल. हो सकता है आप लोगों ने आप लोगों ने, हमारे व्यूअर्स ने डिसाइड कर लिया है टू मूव ऑन एंड मैरी समवन एल्स और बी विद समवन एल्स फ्रॉम फैमिली साइड या समवन एल्स. ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इनकी फैमिली की तरफ से काफ़ी इंटरफेरेंस भी है. हो सकता है दिस पर्सन हैज़ ऑल्सो चूजन समवन एल्स बिकॉज ऑफ द फैमिली, और अभी ऐसी बातें चल रही हैं उनके यहाँ, हो सकता है. चलिए देखते हैं. टेक वट एवर रेजोनेट्स फ्रेंड्स. ज़रूरी नहीं है कि ये मैरिड हों. कुछ लोगों के लिए, 50% लोगों के लिए मुझे लग रहा है दिस पर्सन माइट बी मैरिड और वॉज मैरिड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, या आप मैरिड थे कभी, या आप लोगों की बातें चल रही थी, आपकी फैमिलीज़ को पता था मैरिज इज़ देयर, द टॉक अबाउट मैरिज. सो दे डेफिनेटली वॉन्ट टू टॉक टू यू, बट उनको थोड़ा डर है कि क्या होगा पता नहीं. चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं इस कनेक्शन के लिए. लॉयल हार्ट नंबर 35. वाओ फ्रेंड्स, दिस पर्सन डेफिनेटली हैज़ अ वेरी वेरी लॉयल हार्ट टूवर्ड्स यू. किंग ऑफ कप्स, वेरी डिवोटेड, वेरी लॉयल. ऑल्दो मुझे पता है आप लोग शायद डिसअग्री करें, क्योंकि जो सिचुएशन जो रियलिटी में हुआ है वहाँ से तो कहीं लग नहीं रहा है कि ये लॉयल थे, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, जो ब्रेकअप हुआ है. आई थिंक द प्रॉब्लम इज दिस पर्सन डजंट एक्सप्रेस. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम दे हैव. ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और शायद उन्होंने रिलेशनशिप को ग्रांटेड ले लिया था कि, या हो सकता है उनके पास उस टाइम बहुत सारे लोग हों बात करने के लिए, या बहुत सारा काम था. सो दे जस्ट टुक इट फॉर ग्रांटेड कि अरे कल कर लेंगे, और कल कभी आया ही नहीं, उसके बदले लड़ाई, ब्रेकअप, सब कुछ हो गया. सो दे सम हाउ टुक इट फॉर ग्रांटेड, बट दे डू हैव अ लॉयल हार्ट. आई ऑल्सो फील कि आप ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हैं जो आपके लिए लॉयल हो, और आपके आपको सपोर्ट कर सके, बिकॉज हमारे व्यूअर्स काफ़ी लॉयल हैं. सो योर एडवाइस इज़ दिस पर्सन हैज़ अ लॉयल हार्ट, और यू शुड लुक फॉर अ लॉयल हार्ट. दैट इज़ द एडवाइस. नेवर एंडिंग स्टोरी नंबर 37. हो सकता है आप लोगों की एज हो 35, 37,
ऑल्सो आई फील 25, 27, 29 एंड 11 जो नंबर्स हैं इंपॉर्टेंट हैं. नेवर एंडिंग स्टोरी. देखिए अगेन टाइम का कुछ इशू है यहाँ पे. आई थिंक मे बी इन द फ्यूचर दिस कनेक्शन विल गेट बेटर. अभी मुझे लग रहा है कि सही वक्त नहीं था, इस वजह से चीज़ें ख़राब हुई, या सही वक्त नहीं है अभी भी राइट नाउ. दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन देम सेल्स. नेवर एंडिंग स्टोरी. आई थिंक फ्रेंड्स ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं पर्सन. सॉरी टू से दैट, बट इनके खुद की लाइफ में इतने मसले हैं कि ये आपके लिए कहाँ से वक्त निकालते, या अभी भी मुझे लग रहा है स्टिल स्ट्रगलिंग इन लाइफ. सो ये आपके लिए कैसे वक्त निकालें. आई थिंक अभी आप इट वुड बी बेटर कि आप इन्हें थोड़ा वक्त दें. दैट्स व्हाट आई फील राइट नाउ. क्योंकि ये जनरल है, अब सबके लिए अलग है, लेकिन अब जनरल में मैं यही कहूँगी, इट्स यू नो नेवर एंडिंग स्टोरी. यू शुड गिव देम सम टाइम फॉर नाउ. गिव दिस रिलेशनशिप सम टाइम. आप लोग अपने पे फोकस करें. लेट्स सी अगर डेस्टिनी है यहाँ पे आपके साथ. सो इफ़ इट इज़ डेस्टाइन दे विल कॉन्टैक्ट यू, एंड आई फील दे विल. Let's see your romance angels messages. Oh my god, this could be the one. You have already met the romantic partner you seek. See, this person definitely loves you. और मैं आपको बता रही हूँ कि ये पोटेंशियल रखते हैं आपके लाइफ पार्टनर होने की. और आई थिंक वो फ्यूचर में देखते भी हैं आपके साथ एक हैप्पी फैमिली with a dog, a little house, a cute little house, a garden, and you two together. I can actually see their dream. अगर मैं पेंट कर पाती तो मैं ज़रूर आपको पेंट करके वो दिखा भी देती, बट आई कांट डू दैट राइट नाउ. बट या दे डेफिनेटली सी अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर विद यू. चलिए देखते हैं लव स्क्रोल्स. वैसे भी ये कुछ कहते नहीं हैं, तो लव स्क्रोल से ही शायद बोल दें आपके लिए कुछ. माय गॉड, आई थिंक 2020 में तो सबको बात कर लेनी चाहिए, बिकॉज दिस ईयर इट्सेल्फ इज सो वियर्ड एंड सो स्ट्रेसफुल कि अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे ये. आई नो आई एम विद आवर व्यूअर्स फ्रेंड्स. आई नो आपको कैसी फ्रस्ट्रेशंस हो रही है, मुझे समझ आ रहा है. आई फील इट. You drive me crazy, my love. Friends, oh my god, this person is like, आपने इनको परेशान कर दिया है फ्रेंड्स. एंड कंग्रेचुलेशंस. आई थिंक कहीं ना कहीं आप यही सोच रहे थे, अरे इन्होंने हमें परेशान कर दिया. नहीं फ्रेंड्स, आपने भी उन्हें परेशान किया. यू हैव ड्राइविंग यू. आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पैशन. लेट्स गो ऑन अ ट्रिप. डेफिनेटली इनके पास शायद बाइक है, या ये आपको घूमना पसंद करते हैं आप दोनों ही. सो दे वांट टू टेक यू ऑन अ ट्रिप. आई थिंक ये आपके साथ अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जाना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी ट्रैवल का कार्ड था. एंड आई फेल्ट दे वांट, मे बी आप पहले ट्रैवल करते होंगे इनके साथ. आई विल विन यू बैक माई लव. सी, दे आर सुपर कॉन्फिडेंट. That's interesting. Next 6 months will bring romance, bring us closer. Next 6 months will bring us closer. क्या बात है, very nice. Things looking good, friends. You are so beautiful. I agree. You are so beautiful, friends. हमारे viewers हैं भी बहुत अच्छे. God bless you all. Marriage in 2 years. Look at that. I told you, friends, इनको commitment चाहिए. ये आपको खोने वाले नहीं हैं. I'm coming for you. See? And you put a smile on me. That's super cute, friends. That is super cute. You make them smile, friends. अभी के लिए तो इतना ही. जल्दी जल्दी मैजिक वेंस टैरो को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स. अगर आपको वीडियो का डेकोरेशन, वीडियो के मैसेजेस पसंद है, लाइक कर दो वीडियो को. अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपसे बहुत नाराज़ हूँ मैं. जस्ट किडिंग फ्रेंड्स. आप लाइक करो मत करो, मुझे तो, मैं तो मेरा काम करती रहूँगी. आप वीडियो वैसे भी देखोगे, किसी ना किसी दिन तो कर ही दोगे सब्सक्राइब. मैं आई विल ऑल्सो गारंटी यू आप सब्सक्राइब करके रहोगे. एंड ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस टैरो टू बाय अ पर्सनल रीडिंग. विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com फ्रेंड्स. एंड न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो. एक्सक्लूसिव हिंदी उर्दू चैनल है मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू के नाम से. टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में. दिस इज मिस्टिक सी सिंग. सो फ्रेंड्स, फॉर दोज हु चोज ऑप्शन नंबर 2, ये बहुत ही सुंदर सी क्यूट सी किटन कैट, सिल्वर कैट. चलिए देखते हैं. नो कॉन्टैक्ट. आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, या आपकी लव कार्ड्स हैं, या आपके लिए एडवाइस है. चलिए देखते हैं. लव स्क्रोल्स भी देखेंगे हम बाद में. पहले कार्ड्स देखते हैं. वाओ, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. बड़ी याद आ रही है उन्हें आपकी. द 10 ऑफ कप्स. नाइस. द वर्ल्ड. वाओ, 4 ऑफ wands.
The Tower. Mm-hmm. Nana. Oh, Nine of Pentacles. Okay. The Ace of Swords. क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में? काफ़ी कुछ चल रहा है फ्रेंड्स एक्चुअली। आपके पर्सन मुझे लग रहा है फ्रेंड्स या तो एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई है, या आप हमारे व्यूवर्स जो हैं एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई हैं। आई ऑल्सो फील कि वो एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं हम आपके पर्सन, या आप लोग एरीज लियो सैज हैं। हो सकता है वो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हो। फ्रेंड्स अब आप लोग बोलोगे इतने सारे साइन बता दिए। फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों के लिए मैं रीड कर रही हूँ, और एक चार्ट में एक ही साइन नहीं होता है, 12 प्लैनेट्स होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं उसके अंदर। सो आई थिंक या तो वो हैं जो मैं बता रही हूँ वो सही हो गई, इसीलिए मैं बता रही हूँ, वरना मुझे क्यों मज़ा आएगा ऐसे बताने में आपको। Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius. आई फील फ्रेंड्स करंटली आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक, एक तो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों की जो एंडिंग थी ना वो मुझे लग रहा है आप लोगों का रिसेंटली या तो ब्रेकअप हुआ है, ये टावर मूवमेंट रिसेंटली हुआ है कुछ लोगों के साथ। लाइक आप लोग काफ़ी टाइम मतलब टच में थे, बट रिसेंटली से आपने बात करना बंद किया है, 1 मंथ 6 मंथ्स मे बी अ ईयर, और ये बहुत ही अचानक से आउट ऑफ द ब्लू ही आपके साथ कुछ हुआ, या तो उन्होंने गोस्ट करा आपको या आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया। जो भी हुआ बहुत ही एक स्पर ऑफ द मोमेंट में हुआ। लाइक सुबह तक आपका सब कुछ सही था, अचानक रात में आपकी कोई बात नहीं हुई या कोई बात पे बहस हो गई, एवरीथिंग वेंट डाउन आफ्टर दैट। और या आपको कुछ इनके बारे में पता चल गया, लाइक दे गॉट इन दे फ्रेंड्स, काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आई डोंट नो हाउ टू से दिस, मुझे लग रहा है या तो उन्होंने आपको कुछ न्यूज़ उनके बारे में पता चली कि मे बी दे आर डेटिंग अनदर पर्सन, या सॉरी टू से दैट फ्रेंड्स बट ऐसा लग रहा है, या उनकी शादी की बात चल रही है, या वो ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ ऐसा आपको पता चला, या कुछ ऐसी बात हुई जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ, चीज़ें ख़राब हो गई। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के अभी आपके पर्सन की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज़ मैरिड, और दे आर वर्क फोकसिंग ऑन देयर वर्क राइट नाउ। आपके पर्सन जो हैं या तो वो शादी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या वो ऑलरेडी मैरिड हैं। मे बी दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम, बिकॉज वो भी आ रहा है फ्रेंड्स, 11-11 की एनर्जी है। हो सकता है या आपके ट्विन फ्लेम हैं या बहुत इंपॉर्टेंट सोलमेट हैं, बट आई फील या तो उनकी शादी होने की बातें चल रही हैं, या वो करना चाह रहे हैं, या आपके साथ सोच रहे हैं समथिंग। मे आई फील मे बी 50% ऑफ यू दिस पर्सन इज़ मैरिड, या आप लोग मैरिड हैं। ऑल्सो 50% के लिए ये पर्सन आपके अभी बहुत ज़्यादा वर्क पे सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे पे सोच रहे हैं। दे वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली वेरी रिच, वेरी स्ट्रांग। आई ऑल्सो फील ये पर्सन आपसे काफ़ी दूर है, इन सम अनदर कंट्री, अनदर सिटी, एंड आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ कि ये पर्सन अभी भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। आई थिंक दे वॉन्ट टू कम एंड टॉक टू यू राइट नाउ, बट इनको कोई चीज़ रोक रही है, जैसे पुरानी जो इनका पास्ट है या जो करंटली हो रहा है इनकी लाइफ में, वो इनको रोक रही है। आई थिंक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम एंड टॉक टू यू वेरी वेरी क्विकली, बट दे नीड टू एंड समथिंग इन देयर लाइफ ताकि वो आपसे आके बात कर सकें। दे डेफिनेटली वॉन्ट अ ब्रेक थ्रू इन दिस कनेक्शन विद यू। वो डेफिनेटली चाह रहे हैं एक ब्रेक थ्रू आए, वो आपसे बात, हो सकता है रिसेंटली इन्होंने मैसेज किया हो या ये करने वाले हैं विद इन द 1 मंथ। आपको हो सकता है इनकी तरफ से कोई मैसेज आए, या मुझे तो बहुत जल्दी लग रहा है विद इन 1 डे और 1 नाइट हो सकता है ये मैसेज कर लें आपको। बट आई थिंक दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, बिकॉज वो आपको बहुत सक्सेसफुल देख रहे हैं। सो दे आर लाइक वॉट हैपेंड, आर यू मैरिड, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, यू आर, आप हमारे व्यूवर्स जो हैं काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर्स वगैरह डाल रहे हैं शायद, या यू आर लुकिंग वेरी गुड। तो इनको काफ़ी क्यूरियोसिटी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो के दे वॉन्ट टू टॉक टू यू।
आई ऑल्सो फील मैरिज को लेके इश्यूज हैं, लाइक मे बी आप लोग किसी वेडिंग पे मिले थे, या आप लोग को वेडिंग की वजह से, मैरिज की वजह से कुछ इश्यूज हुए हैं इस कनेक्शन में। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन आपके साथ काफ़ी खुश रहते थे, दे स्टिल मिस बीइंग विद यू, दे स्टिल मिस दिस 10 of cups ऑफ हैप्पीनेस। दे डोंट नो कि ये टावर क्यों हुआ, किस लिए हुआ। आई थिंक थोड़े फ्लाइटी हैं आपके पर्सन, इट्स इन द सेंस के वो एकदम जल्दी से डिसीजंस ले लेते हैं, या अचानक से इम्पल्सिव हैं, बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, फटाक से डिसीजन लेके एकदम से चले जाते हैं। सो सम थिंग्स हैपन, बट आई फील दो चीज़ें लग रही हैं फ्रेंड्स राइट नाउ। ये क्या कर रहे हैं, ये या तो पैसे पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे और अपनी लाइफ पे। आई ऑल्सो फील कि करंटली इनकी लाइफ में भी कोई टावर मूवमेंट आया है कि आपके साथ ही नहीं और जगह भी मुझे लग रहा है पैसे को लेके, या ये कहीं बाहर जाना चाह रहे थे, इन्होंने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया एजुकेशन या जॉब के लिए, बट नहीं जा पाए, एंड दे आर फेसिंग अ टावर मूवमेंट इन देयर लाइफ, बट वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, दे वांट अ ब्रेक थ्रू। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन मैरिड हैं या इनकी लाइफ में कोई और है, बट ये उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। मे बी दे हैव किड्स, या तो ये प्रॉब्लम है, या दे आर एंगेज टू समवन एल्स, सो देर इज समवन एल्स इन देयर लाइफ, बट दे वांट टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड टॉक विद यू। आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स हैं। व्हाट्स ब्लॉकिंग दिस पर्सन, लेट्स सी। वाओ, द माइजर, देखिए, माय गॉड फ्रेंड्स, इनको पैसे की बहुत वो है, लाइक दे आर रियली वरिड अबाउट मनी, एंड 4 of Pentacles है ये कार्ड। सो इनको पैसे की बहुत, इनको लग रहा है ये सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, पैसा कम है। शायद आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर हैं, या उनको ऐसा लगता है। आई ऑल्सो फील कि उनकी लाइफ में अभी फ्लक्चुएशंस बहुत चल रहे हैं, इस वजह से भी आप लोग नो कांटेक्ट में, बट दे डू वांट टू मैरी यू, स्पेशली इफ़ दे आर सिंगल। इवन इफ़ दे आर नॉट सिंगल, दे आर मैरिड, तब भी मुझे लग रहा है कि वो आपके ऊपर उनका ध्यान पूरा है। दिस पर्सन इज़ आइंग यू, दे हैव सम फाइनेंशियल इश्यूज। आई थिंक इन्होंने आपको गोस्ट किया था फ्रेंड्स, दे दिस पर्सन गोस्टेड यू। शायद आप लोग ऑनलाइन बात किया करते थे, सो दे गोस्टेड यू, दे ब्लॉक्ड यू, बट अभी भी उनका ध्यान पूरा आप ही पे है। व्हाट्स ब्लॉकिंग दिस पर्सन? टू ऑफ wands, डेफिनेटली ये थोड़े ज़िद्दी भी हैं, ये जहाँ हैं वहाँ से निकलने की सोच रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। सो अनदर प्रॉब्लम इज़ दैट कि पॉसिबिलिटीज़ दे कीप थिंकिंग। आपके टाइम तो उन्होंने बड़ी जल्दी डिसीजन लिया था, लेकिन यहाँ पे वो अटक गए हैं जिस सिचुएशन में। प्रॉबली दे आर मैरिड, और प्रॉबली वो किसी जैसे जॉब में है, तो वो दूसरी कंट्री सिटी में, वहाँ से नहीं आ पा रहे हैं, सो दे डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ। आई थिंक दिस पर्सन इज़ अफ्रेड ऑफ चेंजेस, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। द क्रिएटर, the king of wands, एरीज लियो सेजिटेरियस पर्सन, डेफिनेटली फ्रेंड्स मैं कह भी रही थी आपको कि ये एरीज लियो सेजिटेरियस हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है फ्रेंड्स। एब्सोल्युटली द हस्बैंड, द वाइफ, यू नो, एब्सोल्यूट पार्टनर हैं आपके, थोड़े से ज़िद्दी हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स, हो सकता है इन्होंने, आई थिंक दिस पर्सन वैल्यूज़ मनी, या जो भी, यू नो, आई डोंट नो हाउ टू से इट। आई थिंक ये पहले ऐसे थे कि इनको ऐसी चीज़ें पसंद थी, दिखावा, यू नो, पैसा, बट आफ्टर मीटिंग यू समथिंग हैज़ चेंज्ड, और आफ्टर इस ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग हैं, वहाँ से ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ऑल दोज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। पैशन, लव, अफेक्शन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट ये अभी भी वहाँ से पूरी तरह निकल नहीं पाए, ये अभी भी दोनों तरफ हो रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली फ्रेंड्स ये अभी अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, इनका ध्यान कहीं नहीं है सिवाय अपने वर्क पे है, डे टू डे लाइफ में फोकस कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग नो कांटेक्ट में। डेफिनेटली वो आपको मिस करते हैं, आपकी तरफ उनका पूरा ध्यान है, बिसाइड देयर वर्क वो आप पे भी सोच रहे हैं, बट मोर और लेस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है राइट नाउ, या वो कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। इट्स लाइक दे नो दे नीड टू चेंज समथिंग, उनको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ पास्ट की चीज़ें छोड़ के उनको वापस, या तो उन्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत है आपको, जो कि शायद उनका ईगो है बीच में, तो वो नहीं बोल पा रहे हैं, या उन्हें आपके पास आने की कोई पास्ट सिचुएशन है, मैरिज है, कोई कमिटमेंट है, या
कुछ करने, उनको कुछ स्टेप इन करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, बट दे आर नॉट डूइंग इट राइट नाउ, दे आर फोकस्ड ऑन देयर लाइफ। लेट्स सी एडवाइस। टाइम टू गो नंबर 45। 9, 18, 11, 12, 13, 31 इंपॉर्टेंट लग रहे हैं फ्रेंड्स। आई थिंक ये टाइम आपके लिए भी है कि आप लोग जो है अपने काम पे या अपने करियर पे या न्यू आपका जो फ्यूचर है उस पर फोकस करना शुरू कर दें, एंड डू नॉट फोकस टू मच और वेट टू मच ऑन दिस पर्सन, बिकॉज आई फील टाइम टू गो आया है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को भी, अगर स्पेशली ये आपके ट्विन फ्लेम है, सो इट इज़ नेसेसरी कि आप लोग जो हैं आप भी अपने पे फोकस करें, बिकॉज अगर आप सिर्फ वेट कर रहे हैं तो इट विल नॉट बी हेल्पफुल, स्पेशली अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है तो डेफिनेटली आप खुद पे फोकस कीजिए, डोंट स्टे इन द वेटिंग एनर्जी। सेरेंडिपिटी नंबर 18, देखिए मिलना होगा तो डेफिनेटली आपको मिलाएंगे ही सही। इट इज़ टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ। हमारे व्यूवर्स के लिए आप अपने फ्यूचर पे, अपने ऊपर अभी फोकस कीजिए, अपने वर्क पे, अपने करियर पे, और डेफिनेटली जब परफेक्ट टाइमिंग होगी, सेरेंडिपिटी होगी, तब आप लोगों को वापस मिलने का मौका मिलेगा एब्सोल्युटली। अभी आपके लव मैसेजेस देखते हैं, फिर लव स्क्रॉल्स देखेंगे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। या डेफिनेटली आप लोग काफ़ी डिफरेंट हैं। आप लोग जो है हमारे व्यूवर्स बहुत ही सॉलिड हैं। आप लोग हो सकता है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो, बहुत ही अर्थी एनर्जी है। आप लोगों को दिखावा, ये सब चीज़ें नहीं पसंद हैं। यू आर वेरी प्रैक्टिकल, मैटर ऑफ फैक्ट, वेरी इमोशनल, वेरी स्वीट। ये बिल्कुल उल्टे हैं, तो आप दोनों को थोड़े से बैठ के बात करने की ज़रूरत है। ऑल्सो डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क, डेफिनेटली इनको अपनी फीलिंग्स बताने की ज़रूरत है, चीज़ें कन्फेस करने की ज़रूरत है, कुछ सॉरी वगैरह भी बोलने की ज़रूरत है। आई थिंक थोड़ा ईगो है फ्रेंड, सॉरी, लेकिन होता है, कई बार हो जाता है लाइफ में, कांट हेल्प इट। चलिए देखते हैं लव स्क्रॉल्स फ्रॉम दिस पर्सन, क्या कहना चाहते हैं ये आपको। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू फॉर लाइफ, देखिए दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू फ्रेंड्स। आई मिस यू सो 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 मच, डेफिनेटली फ्रेंड्स। आई टोल्ड यू, ये अपना काम करते रहते हैं, बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, लेकिन दे स्टिल कीप एन आई ऑन यू। आई थिंक कोई या तो सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले ज़रूर आपके अपडेट्स देखते हैं या चेक करते हैं। अ न्यू लवर, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू लवर आ रहे हो या इनकी लाइफ में आ चुके हैं, सॉरी बट that is there. Secret admirer is coming your way, so definitely ये आपको secretly, मैंने बोला ही है कि ये secretly आपको admire कर रहे हैं, आप पे पूरी नज़र है। We are meant to be, definitely. Text me, I miss you. वाह, ये चाह रहे हैं आप इन्हें टेक्स्ट करें क्योंकि ये आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। आई रीड ऑल योर टेक्स्ट एंड ईमेल, वाह दिस इज़ इंटरेस्टिंग। वो आपसे कह रहे हैं कि टेक्स्ट करें उन्हें क्योंकि वो मिस करते हैं आपको, लेकिन वो आपके सारे टेक्स्ट और ईमेल्स पढ़ते हैं, लेकिन आई थिंक जवाब नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आपने रिसेंटली कोई मैसेज ना किया हो, इस वजह से थोड़े से क्यूरियस हैं, परेशान हैं। मेरे ख्याल से आपने कोई न्यू पिक्चर या पोस्ट करा है जिसको देख के थोड़ा दे आर वंडरिंग कि क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्या आपके पास सेरेंडिपिटी से न्यू लवर है, क्योंकि यहाँ पे बोला भी है उन्होंने अ न्यू लवर, डू यू हैव अ न्यू लवर। सो फ्रेंड्स अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टैरो। टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट www.magicwenstarot.com। नई चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी रीडिंग्स पोस्ट की हैं। लिंक जो है टाइम स्टैम्प्स में, मैजिक वेंस टैरो हिंदी के नाम से आप ढूंढ सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। मिस्टेक। सो फ्रेंड्स फॉर दोज हू चोज ऑप्शन नंबर 3, ये बहुत ही सुंदर सी ब्लैक कैट। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या आपके लिए रोमांस एंजल्स के मैसेजेस हैं, ये आपके लिए एडवाइस है। लव स्क्रॉल्स भी देखेंगे फ्रेंड्स। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कीजिए। देखिए हम कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए एवरी डे, और जब से आई थिंक द 2020 स्टार्ट हुआ है मेरा वर्कलोड और बढ़ गया है फ्रेंड्स, क्योंकि आप देख रहे हैं आई एम पोस्टिंग इवन मोर जस्ट बिकॉज आई नो यू ऑल आर वरिड एंड एंजल्स ऑल्सो, स्पिरिट कीप्स टेलिंग मी टू कीप पोस्टिंग। उनका बस चले स्पिरिट का, वो मुझसे 24 घंटे काम करा ले। जस्टिस जस्टिस आपका कार्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, the 6 of Pentacles,
वाह वाह, 6 की एनर्जी देखिए, 6 ऑफ वन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको कह भी रही थी काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा है। द क्वीन ऑफ वॉन्स, द लवर्स, वाओ, दिस इज लवली। द 3 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज वेरी नाइस। आई फील फ्रेंड्स आप लोगों की रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है। पहले चीज़ तो मैं बता दूं, बस कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर चल रही हैं यहाँ पे। मेरे को लग रहा है आपके पर्सन लॉयर हैं, या वो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, सीए हैं, बैंक में काम करते हैं, या आप लोग टीचर हैं, वो लॉयर हैं, या फिजिशियन मेडिकल प्रोफेशन से हैं, या मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं। डेफिनेटली फील के वो इन सब एरियाज से हैं। आई फील आपके पर्सन जो है या तो एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी भी है एरीज लियो सेजिटेरियस की। या आपके पर्सन जो है वो एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई हो सकते हैं, या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस लग रहे हैं मुझे। स्कॉर्पियो की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, और ये जो कैट भी आपने चूज़ की वो भी मुझे स्कॉर्पियो एनर्जी लग रही है। सो दे कुड बी स्कॉर्पियो, आप हो सकते हैं स्कॉर्पियो, या आप दोनों फायर साइंस हैं। अगर रेजोनेट करे फ्रेंड्स रख लीजिए, नहीं तो जाने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स आई फील लाइक आप लोग अभी भी आप लोग नो कांटेक्ट में तो हैं, लेकिन आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा है, या मोर और लेस आप दोनों के हार्ट्स अभी भी खुले हुए हैं, ऑल्दो आप नो कांटेक्ट में हैं। आई थिंक आपकी रिलेशनशिप उस पॉइंट पे है जहां आप दोनों ही चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए, आगे बढ़ जाए। आप दोनों ही, या तो दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स टू इम्प्रूव दिस कनेक्शन, दे वॉन्ट टू कम बैक, वो चाहते हैं आपसे बात करना, चीज़ें ठीक करना। आई डेफिनेटली फील के हो सकता है रिसेंटली इन्होंने आपको मैसेज किया हो, कर चुके हैं, क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसा लग रहा है हो चुकी है आपकी लाइफ में। अगर 50% लोगों के लिए हो गई है, नहीं हुई है तो बहुत जल्दी होने वाली है फ्रेंड्स। ये डेफिनेटली चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। आई थिंक अगर इन्होंने कोई गलती की है या कुछ भी हुआ है, ये आपसे बात करके दे वांट टू फिक्स दिस थिंग, लाइक सॉरी एंड ऑल दैट, यू नो। And I also feel they want to talk with you, they have a lot many things to share with you, that is what I feel। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, या जो सिचुएशन थी, हार्श जजमेंट्स लग रहे हैं मुझे कि आप दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा हार्शली ट्रीट करा उस टाइम पे, कुछ हुआ था, इम्बैलेंस हुआ था। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और हो, या आपकी लाइफ में, या ये इनके पास टाइम की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। ये टाइम मैनेजमेंट में या तो अच्छे नहीं है, या इनको टाइम की कमी थी। हो सकता है ये आपको कम अटेंशन, आपको ऐसा लगा कि ये आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे, ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, समथिंग वाज देयर। बट आई थिंक उनको रियलाइज़ हुई है अपनी गलती। आई ऑल्सो फील हो सकता है उनकी लाइफ में कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं राइट नाउ, या उस वक्त चल रहे थे, जिस वजह से प्रॉब्लम्स हुई आप दोनों के बीच। आई ऑल्सो फील हो सकता है कोई थर्ड पार्टी अफेक्ट कर रही हो आपके रिलेशनशिप को, लाइक देयर इज समवन एल्स। हो सकता है कोई, कई बार थर्ड पार्टी ऐसी भी होती है फ्रेंड्स के, कोई बेस्ट फ्रेंड है जिनके साथ वो सारा टाइम बिताना चाहते हैं, बट अब वो आपके साथ कैसे टाइम स्पेंड करें जब वो उनके साथ सारा टाइम स्पेंड करते हैं। हर वीकेंड पे तो वो साथ ड्राइविंग पे चले जाते हैं। सो यू नो देयर कैन बी एनीबडी एज थर्ड पार्टी, बट उनके पास चॉइसेस थी उस टाइम, और वो आपको टाइम नहीं दे रहे थे, दे वर मेकिंग यू वेट, और वो किसी और को टाइम दे रहे थे। मे बी वर्क, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क था कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स थे उनके। आई ऑल्सो फील के या तो आप दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, तो वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कि नहीं मुझे तो पढ़ना है, दे हैव अ फिक्स्ड रूटीन, दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर रूटीन, दे हैव अ रूटीन, उनको जो रूटीन में फिक्स्ड है उनको वो करना है। सेम आपके साथ भी है, यू आर ऑल्सो बोथ वेरी स्ट्रांग, आप दोनों बहुत स्ट्रांग हैं, आप दोनों बहुत लीडर्स हैं, आप दोनों बहुत क्लियर भी हैं। आई थिंक आउट ऑफ ऑल द पाइल्स आप लोगों की रिलेशनशिप वहाँ पे है जहाँ पे मेरे को लग रहा है सबसे जल्दी बात होएगी, या आई मीन लाइक द रिलेशनशिप नेवर, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है सिचुएशन, दैट्स व्हाट आई मीन। आई फील आपके पर्सन डेफिनेटली उनको रिसेंटली कोई सक्सेस मिला है अपनी लाइफ के अंदर, कोई अचीवमेंट या कुछ, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और जैसे ही वो अचीवमेंट उनको मिला था दे वर वेरी एक्साइटेड, और उनको फर्स्ट जो थॉट आया था वो आपको मैसेज करने का था।
बट शायद आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो वो उन्होंने नहीं किया, बट दे वर वेरी एक्साइटेड टू टेल यू समथिंग कि ओह यू नो लाइक उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही था आपसे बात करना. दे स्टिल मिस यू, दे थिंक अबाउट यू, दे लव यू, एंड दे ऑल्सो they want to choose you, you know. They have a very pure connection with you. आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं. एंड दे वॉन्ट टू वर्क थिंग्स आउट विद यू. हो सकता है आप लोग कलीग्स हों या स्टूडेंट्स हैं साथ, आप लोग टीचर स्टूडेंट हो सकते हैं, या आप लोग सेम ऑफिस में या कभी साथ काम कर चुके हैं. दे वॉन्ट टू फिक्स दिस कनेक्शन, दे वॉन्ट टू वर्क विद यू एंड फिक्स दिस कनेक्शन. ऑल्सो हो सकता है फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स थोड़े बिजी थे जब ये कनेक्शन, या आपके पास टाइम नहीं था. ये पर्सन थोड़े नीडी थे कि ओ प्लीज़ गिव मी सम टाइम, प्लीज़ गिव मी सम टाइम. हो सकता है थोड़े जेलेसी इशूज़ हुए हो इनको, क्योंकि आप हमारे ओ माई गॉड सॉरी फ्रेंड्स, आप हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी मुझे लग रहा है पॉपुलर हैं. आप लोग मीडिया में हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, आप लोग सोशल मीडिया लाइक आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, वेरी पॉपुलर. सो हो सकता है आप बिजी रहे हो, वो पर्सन थोड़े नीडी थे, थोड़े जेलस थे कि अरे व्हाट आर यू डूइंग, आर यू टॉकिंग विद समवन एल्स. So that caused pain in your relationship. Maybe they were in third party, possibly also. सम एक्स, उनकी कोई एक्स पर्सन उनको परेशान कर रहे थे, या कोई लीगल इश्यूज उनकी लाइफ में चल रहे थे उस समय. हो सकता है ये आपके एक्स हस्बैंड वाइफ हो, ये भी हो सकता है किसी के लिए. But they definitely want to win you back. They feel very strongly about you. They want to fix this connection. They want to marry you. They want to message you and talk with you. They definitely see you as very powerful. Let's see what else is happening in this person's life. They want to say sorry. That's what I feel. They want to say sorry to you. Angels, what's blocking this person? वाओ, द माइंड, उनका माइंड ही उन्हें ब्लॉक करा. और देखिए एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिना, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है. और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आई हैं. यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है. आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट. देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. हो सकता है आप दोनों फायर साइंस हो. दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स यू. दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. उनको लगता है आपके पास तो सब चीज़ है, आप क्यों उन्हें चुनेंगे या क्यों उनसे बात करेंगे. ऑल्सो इनको कुछ गिल्ट है, कुछ रिग्रेट्स हैं, इस वजह से भी वो थोड़ा डर रहे हैं आपके पास वापस आने में. कुछ डर उन्हें आपसे लगता है, हमारे व्यूवर्स से उनको थोड़ा डर लगता है. हमारे व्यूवर्स हैं भी बहुत अमेजिंग. सो दे आर अ लिटिल स्केयर्ड ऑफ यू फ्रेंड्स बिकॉज यू आर सुपर अमेजिंग. सो विल दे कॉन्टैक्ट यू? Yeah, see, healing, the king of cups. Yeah, they love you, they want to share their heart with you. और कोई रिसेंटली भी कुछ उनकी लाइफ में पास्ट लाइफ इश्यूज थे. देखिए डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड है. जो चीज़ें हुई थी, जो पास्ट से उनकी चीज़ें थी वो ख़त्म हुई हैं शायद, या वो पास्ट कर्मा उनको परेशान कर रहा था आपकी रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच आ रहा था, लेकिन शायद उन्होंने उसको हील कर लिया है. द किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली वो आपको प्रोवाइड मटेरियली, इमोशनली, सब चीज़ों में आपका ध्यान रखना चाहते हैं. ऑल्सो आप दोनों एक जैसे हैं, आप दोनों लीडर्स हैं. दे सी यू एज एन इक्वल. दे नो दैट दे रिस्पेक्ट यू एंड दे लाइक यू एंड दे वॉन्ट टू हील यू एंड दे वॉन्ट टू हील दिस कनेक्शन. डेफिनेटली वो आपको मैसेज करना चाहते हैं. चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है फॉर दिस कनेक्शन. ब्लेस्ड, वाओ, नंबर 22. यू आर वेरी ब्लेस्ड फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली. वो भी आपको ऐसे ही देखते हैं, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बट यू आर वेरी ब्लेस्ड. आप लोगों के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शायद जो औरों के पास नहीं है. यू आर वेरी ब्लेस्ड. आपके लिए ये एडवाइस आया है. सो डेफिनेटली शायद आपको नहीं पता है कि आप बहुत लकी हैं. सो आपको पता कर, अब आपको पता चल गया यहाँ से. नंबर 22, हियर एंड नाउ. ऑल्सो देखिए ये बहुत अच्छी एडवाइस है क्योंकि पास्ट लाइफ भी आया है. सो पास्ट और प्रेजेंट, फ्यूचर में ना रहें आप लोग प्रेजेंट में सोचें तो शायद ये कनेक्शन चल सकता है. और ज़्यादा दूर की ना सोचें. कई बार ज़्यादा दूर की लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने में भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ज़्यादा पास्ट में देखने से भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. फोकस ऑन दिस मोमेंट नाउ. हो सकता है ये बात करने आए आपसे, तो यू स्टे फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट. लेट्स सी योर रोमांस एंजल्स. फिर लव स्क्रोल्स देखेंगे. वाह, सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट. एब्सोल्युटली फ्रेंड्स, इतनी प्यारी एनर्जीज हैं इस पाइल में. बहुत ही
आई हैव टू से मैं बहुत रीडिंग्स कर रही हूँ, बहुत साल हो गए हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको इतना बता देती हूँ कि दिस रिलेशनशिप विच यू हैज़ इज़ वेरी स्पेशल, क्योंकि सोलमेट है और ये बहुत, आप दोनों का प्यार जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है और काफ़ी अच्छे एक लेवल पे है जहाँ मुझे नहीं लग रहा रिलेशनशिप बहुत डैमेज हुई है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का, डेफिनेटली दे आर योर सोलमेट। लेट्स सी व्हाट दे वांट टू से। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का। आप लोग पास्ट लाइफ्स में भी हो सकता है साथ हो। और टेक्स्ट मैसेज विल ब्रिंग यू लव, डेफिनेटली वो आपको मैसेज करेंगे, मैं आपसे कह भी रही थी। हैप्पी मीटिंग और रीयूनियन इज नियर, कंग्रेचुलेशंस। आई हैड बीन वीक बिफोर, डेफिनेटली वो आपको चूज़ नहीं कर पाए, पहले कमज़ोर थे। आई रीड ऑल योर टेक्स्ट एंड ईमेल्स, आई थिंक आपने मैसेज किए हैं उनको काफ़ी सारे। 2 months, दे आर आस्किंग फॉर 2 months। रीयूनाइट विद मी, वाह 2 कार्ड्स हैं रीयूनियन के, देखिए हैप्पी मीटिंग और रीयूनियन, रीयूनाइट विद मी एंड अ फोन कॉल। वाह फ्रेंड्स, दिस पर्सन इज डेफिनेटली कमिंग बैक। आई वॉन्ट टू मीट यू नाउ, oh my god। आई मिस यू ऑल डे, oh good lord। बहुत, मैं आपको कह भी रही थी फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी स्वीट कनेक्शन विद इन द नेक्स्ट 6 months। टेक मी बैक, ओ माई गॉड फ्रेंड्स, वाह। आई टोल्ड यू दिस पर्सन वॉन्ट्स योर फॉरगिवनेस। ट्रैवलिंग, हाउस और होम इश्यूज, हो सकता है इनको वर्क इश्यूज थे उस टाइम, या घर की प्रॉब्लम्स थी, या कुछ लीगल इश्यूज चल रहे थे, बट दे वांट यू नाउ। सो दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। बहुत ही प्यारी आपकी रीडिंग थी, मज़ा आ गया करके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो मैजिक वेंस टैरो को फ्रेंड्स, और अगर आज की रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com। अभी के लिए मिस्टिक सी सिंह, बाय फॉर नाउ।